सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध को मेरा नमन। भिक्षु संघ को वंदामि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम। आज का जो विषय है वो है धम्म प्रचार में जीवन साथी, रिश्तेदार, सगे संबंधी व मित्रों का सहयोग। अगर हम सिर्फ दम के अर्थ की बात करें तो दम ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि धम्म जो है वो धर्म बिल्कुल अलग है। और ये धम्म जो है वो व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये सार्वजनिक विषय है। और धम्म का अर्थ है अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अकुशलता से कुशलता की ओर और दुख से शांति की ओर जाने वाला मार्ग। और जीवन के सभी क्षेत्रों में धम्म क्या है? धम्म ऐसा मार्ग है जो जीवन में के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसके बारे में व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे हों। और यही संबंध है जो हमारी दुख मुक्ति का मार्ग है। यही संबंध है जो हमें अकुशलता से कुशलता की ओर ले जाते हैं। और ये वही संबंध है जो हमारे दुखों को दूर करके हमें शांति की ओर ले जाते हैं। और इन संबंधों में हम सबसे पहले जब भी बात होती है तो हम जीवन साथी की बात करते हैं, जीवन संगी की बात करते हैं। और आम अर्थों में जो सामान्य अर्थ है जीवन संगी या जीवन साथी, हम सिर्फ उसको मानते हैं जिसके साथ हमारा विवाहिक संबंध है। उसके बाद आते हैं रिश्तेदार या सगे संबंधी। सगे संबंधी हम उनको मानते हैं जिनका हमारे साथ खून का रिश्ता है। उसमें हमारे माँ बाप, भाई बहन आते हैं। और रिश्तेदारों में वो लोग आते हैं जो हमारे खून के रिश्तेदारों से आगे के संबंध बने हैं। तो जीवन साथी का अर्थ जो है वो क्या है? जीवन साथी वह व्यक्ति है जो जीवन के हर पड़ाव में हमारे साथ चलता है, चाहे दुख हो, सुख हो, हम सफल हो, असफल हो, बीमार हो, स्वस्थ हो। जीवन साथी हर स्थिति में जो है हमारा साथ निभाता है। सरल शब्दों में कहें तो जीवन भर जो साथ दे, समझे, सहयोग करे, सम्मान दे, वही हमारा जीवन साथी है, जिसके साथ विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि पति पत्नी को हम जीवन साथी या जीवन संगी मानते हैं। जीवन को सही दिशा देने में जो है जीवन साथी, जीवन संगी जो है वो हमारा साथ देता है। दम के अनुसार प्रत्येक के क्षेत्र में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव, और जीवन संगी का भी हर एक क्षेत्र में प्रभाव होता है, रिश्तेदार का भी होता है, सगे संबंधी का भी होता है और मित्रों का भी होता है। जीवन साथी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो परिवार और समाज की नींव है। इससे हमारा वंश बढ़ता है, हमारे संस्कार स्थापित होते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों को जो है आगे बढ़ाने में हमारा जीवन साथी जो है वो सहयोग करता है। जीवन साथी जो है समाज की एक नींव का निर्माण करने में बहुत ही सहायक है। उसके बाद अगर हम बात करें भावनात्मक क्षेत्र की, भावनात्मक दृष्टिकोण से भावनाओं को समझता है, हमारा जीवन साथी हमारी भावनाओं को समझता है, हमें सहारा देता है, हमारे सुख दुख में सहभागी होता है और हमारे मानसिक संतुलन को
बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका होती है। नैतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एक दूसरे को सही गलत कौन बताता है? हमारा जीवन साथी। जब हम अगर कहीं कोई बाहर घर से बाहर कोई बात हो, हम परेशान दिखें, तो वो हमारी भावनाओं को समझते हुए हमसे बात करता है। सही गलत जब हम अपनी चिंता का कारण बताएं तो वो सही गलत का मार्गदर्शन करता है और नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए वह हमें ईमानदारी, करुणा, मैत्री जैसे मूल्यों के ऊपर चलने की हमें प्रेरणा देता है और हमारे दुखों को दूर करने में सहायक होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जीवन साथी, चाहे वो एक महिला है या पुरुष, दोनों मिलकर के आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाते हैं। भविष्य की योजनाओं को जो है संतुलन रखने के लिए अपनी आर्थिकता का जो प्रयोग है सही ढंग से करते हैं, कुशल कर्मों में करते हैं। और आध्यात्मिकता की अगर बात करें तो जीवन संगी कल्याण मित्र होते हैं जो दम, शील और प्रज्ञा को प्रेरित करते हुए अष्टांगिक मार्ग पर साथ चलने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। और इन्हीं सब क्षेत्रों में भावनात्मक, नैतिकता, आर्थिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता में अलग अलग क्षेत्रों में जब हमारा जीवन साथी हमें सपोर्ट करता है तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा आत्मविश्वास है वो प्रबल होता है। भाव मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जो है कॉन्फिडेंट होते हैं और हम कभी भी तनाव की स्थिति में नहीं आते, हमारा व्यक्तिगत विकास होता है और ऐसे हमारा जीवन साथी हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। जब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन साथी हमारा प्रत्येक ही क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, हमारे साथ खड़ा है, तो हम जो है उनको सम्मान देते हैं, उसको अपने सम्मान दर्जा देते हैं। हम उसके साथ ऊंच नीच वाला, महिला पुरुष वाला भेद जो है वो नहीं करते। और समानता की दृष्टि में हम ना तो स्वामी होते हैं और ना ही अपने जीवन साथी के दास होते हैं, बल्कि हम हर एक के फैसला जो है वो मिलकर के लेते हैं। हर एक के जो है हमारी संपत्ति हो चाहे दूसरी चीजें हो, हमारा जो है अधिकार बराबर रहता है और हमारी जो सहमति है वो भी एक समान होती है। और इसी तरह जीवन साथी जो है वह सहयात्री होते हैं जो साथ नहीं छोड़ते, चाहे रास्ता कठिन हो और चाहे सरल हो। जैसा भी हो, जीवन साथी, एक श्रेष्ठ जीवन साथी जो है एक दूसरे का साथ देते हैं। इस तरह हम समझते हैं कि जो जीवन साथी है उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और सहयोग, समझ, सम्मान, समानता और साथ निभाने के लिए हमारा जो जीवन साथी है वो प्रतिबद्ध होता है। प्रतिबद्ध का भाव कि वो निष्ठा और जिम्मेदारी, ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ा होता है। प्रतिबद्धता क्या है? प्रतिबद्धता वह शक्ति होती है जो हमारे कथन को कर्म में बदलती है। भाव जो हम कहते हैं हम उससे कर दिखाते हैं। प्रतिबद्धता जब होती है रिश्ते में, तो अगर हमारा जीवन साथी प्रतिबद्ध हो, हमारे साथ सहयोग करे, समझे, हमें सम्मान दे, तो कोई भी कार्य जो है इम्पॉसिबल नहीं है, भाव नामुमकिन नहीं है। हम जो भी कहते हैं हम उसको करके दिखा सकते हैं। तो इसी तरह रिश्तेदार जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, विवाह संबंध है, पारिवारिक नाते हैं,
वो भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं और इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हैं। रिश्तेदारों में हमारे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मौसी बुआ, काका काकी, सास ससुर आदि आते हैं। ये भी हमें भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं। जरूरत पड़ने पे हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जब कभी हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं या किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो ये हमें सलाह देते हैं। अगर किसी कारण हम बीमार पड़ जाएं, हम पे कोई संकट आ जाए, तो ये तत्पर हमारे लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक सहयोग देते हैं, जैसे हम जब कभी खुशी का माहौल हो या गमी का माहौल हो, तो हम सर्वप्रथम किनको याद करते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे दुख सुख में सहभागी होते हैं? वो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, वो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो अलग अलग कार्यक्रमों में हमारे साथ सहभागी होते हैं, त्योहार इकट्ठे मनाते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम जो है वो इकट्ठे करते हैं। और ये सगे संबंधी, भाई बहन, मित्र जो है वो पारिवारिक परंपराओं, संस्कारों और मूल्यों को सिखाने में सहायक होते हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे संस्कारों की नींव रखते हैं, संस्कारों को आगे ले जाते हैं और संस्कारों के मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सगे संबंधी, रिश्तेदार हमें सहारा देते हैं, सुरक्षा देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं और ऐसे एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही सहायक है। मित्र, मित्र वह व्यक्ति है जो सुख दुख में साथ देता है और निस्वार्थ भाव से हमारा साथ देता है। उसमें मित्र का कोई स्वार्थ नहीं होता। आप आधी रात को भी अपने किसी मित्र को कॉल करें कि इस मुसीबत में पड़ गए हैं, तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसमें मेरा क्या लाभ है। वो झटपट आपकी मदद के लिए भागेगा, चाहे कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता है। विश्वास, समझ, वो वो ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको भरोसा होता है और जो आप पे भरोसा करता है और वो आपके लिए हर पल खड़ा मिलता है। सच्चे मन से हमारा साथ निभाने वाला जो है वो मित्र ही है। जीवन की हर परिस्थिति में साथ खड़ा होकर वो हमारा साथ देता है। तो इस तरह हमने चर्चा की कि जीवन साथी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र कैसे अपनी अपनी भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में निभाते हैं। भले ही शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं सबके लिए, किसी के लिए जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसी के लिए मित्र का, किसी के लिए सगे संबंधी का और किसी के लिए रिश्तेदार का। लेकिन इनकी जो भूमिका रहती है वो, अगर हम सोचें, देखें, तो एक तरह की ही होती है। ये हमारा साथ देते हैं, सहायक होते हैं, सही गलत हमें बताते हैं, कुशल अकुशल बताते हैं, दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं और हमारे संस्कार, हमारी रीतियों को निभाने में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारे सहायक हैं। बाबा साहिब कहते हैं कि जीवन साथी एक अच्छे मित्र की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जीवन साथी और मित्र एक ही बात है। और रिश्तेदार जो मित्र की तरह है, जीवन साथी, यहाँ पे हम देखते हैं ना, जीवन साथी, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंध, इनका कार्य एक ही है। हमारे हमें कॉन्फिडेंट करना, हमें आत्मविश्वासी बनाना, हमें प्रबल इच्छा पैदा करना, हमने जो कहा है उसको हम कर सके, उसमें हमारा सहयोग करना। ये उनकी ही ड्यूटी नहीं है जो हमारे मित्र हैं। हम भी किसी के मित्र हैं, हम भी किसी के जीवन साथी हैं, हम भी किसी के सगे संबंधी हैं और हम भी किसी के रिश्तेदार हैं।
जो अपेक्षाएं, जो हमें दूसरों से उम्मीदें हैं कि ये कार्य दूसरे हमारे लिए करें, ये गुण हमारे मित्र में हो, हमारे जीवन साथी में हो, हमारे सगे संबंधी में हो, वही गुण हमें अपने में भी जो है पैदा करने हैं, अपने में भी ढूंढ के बाहर उनको दिखाना है। हमें भी उनका सहयोग करना है, हमें भी उनको भावनात्मक रूप से सहारा देना है, हमें भी उनको आर्थिक रूप से उनका सहयोग करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में इन रिश्तों का, मित्रता का और जीवन साथी का जो है बहुत ही महत्व है। अब तक की चर्चा में हमने जाना कि जीवन साथी, रिश्तेदार, मित्र सभी जो है कल्याण मित्र की भूमिका निभाते हैं, हमारे कल्याण में सहायक है, जो भावनात्मक सहयोग करते हैं, नैतिक व चारित्रिक सहयोग करते हैं, दम्य जीवन में सहायक होते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, पारिवारिक सहयोग करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। इसके बाद जो सबसे मुख्य बिंदु रहता है वो है संघर्ष में धैर्य। समस्याओं में क्रोध नहीं, धैर्य, संवाद, मैत्री और करुणा से समाधान। ये वो लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, कल्याण मित्र की भूमिका में ये हमें क्या सिखाते हैं कि जब भी कोई समस्या हो, हमें क्रोध नहीं करना, हमें धैर्य बनाए रखना है, हमें बात से हर प्रॉब्लम की जो है सल्यूशन ढूंढना है, हर समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है और हमें करुणा से प्रत्येक के समस्या का जो है वो समाधान करना है। देखिए, हम अपने बच्चों को, हम अपने जीवन साथी को, हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कैसा देखना चाहते हैं? इमेजिन करें कैसा देखना चाहते हैं। जैसे मैंने चर्चा की वैसा ही, कि वो हमारे सहयोगी हों, वो हमें सपोर्ट करें, वो हमारा साथ दें, जिनको देख के हमारा मन प्रसन्न हो, किसी भी बात की टेंशन ना हो, हम दबाव में ना रहें, हर पल खुशी में व्यतीत हो, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक तौर पे हमें लगे कि हम संपन्न हैं। ऐसा ही चाहते हैं ना हम, परंतु उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं या मैं खुद से पूछूं कि मैं चाहती तो हूं कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, मैं चाहती तो हूं कि मेरा मित्र ऐसा हो, मैं चाहती तो हूं कि मेरे सगे संबंधी ऐसे हों, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास क्या कर रही हूँ? हमें ऐसा माहौल बनाने के लिए जो हमारे साथी बाहर निकलते हैं, भाव दम के प्रचार प्रसार के लिए, ये सारी जो बातें हैं वो एक दम्मक व्यक्ति में है ना। एक जब एक व्यक्ति दम के मार्ग पे चलता है, वही तो दूसरे का सहयोग करता है, वही दूसरे की भावनाओं को समझता है, वही अकुशल कर्मों से कुशल कर्मों पे चलने के लिए आपको मोटिवेट करता है। लेकिन ऐसा माहौल बनाने के लिए, ऐसे गुणों को अपने चरित्र में अपनाने के लिए और दूसरों में डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उन लोगों का साथ देना है, जो लोग दम के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, अपने घरों से निकले हैं, जो दम के मार्ग पे चलने को तैयार हैं, जिन्होंने तथागत के मार्ग को चुना है, जो तथागत की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है और उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, दम का अध्ययन कर रहे हैं, हमें उन लोगों का सहयोग करना है। जैसे हम कहते हैं कि जी हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन साथी, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, जब वो दम के कार्य के लिए बाहर निकलती है, क्या हम उसका सहयोग करते हैं?
मैंने बहुत से अपने साथियों को देखा है, जो चाहे वो अंबेडकर विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हों, चाहे वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हों, उनकी जुबां पे एक बात होती है कि हमारा जीवन साथी हमारा साथ नहीं दे रहा। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, बहुत सारे साथियों की ये शिकायत रहती है। उसके बाद दूसरी शिकायत रहती है कि जब से हम तथागत के मार्ग पे चले हैं, जब से हम बाबा साहेब के मार्ग पे चले हैं, हमारे मित्रों ने हमसे मुंह फेर लिया है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो सगे संबंधी हैं, वो हमें ताने मारते हैं। वो कहते हैं कि ये तूने कौन सा नया अध्याय शुरू कर लिया, अब तू हमसे अलग कोई जीवन जिएगा, तू अपने ही कोई नियम बना लिए हैं तूने, तेरा तेरे घर वालों के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, क्या तू घर त्याग देगा। हमें ऐसा, देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में ही तथागत के मार्ग को समझा है, जिन्होंने सच में ही बाबा साहेब की विचारधारा को समझा है। तो हम उन लोगों के ही मार्ग में बाधा बन रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना था? अगर हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे दोस्त हों, ऐसे हमारे साथी हों, ऐसे हमारे सगे संबंधी हों, तो हमारे घरों से जो बाहर निकलने वाले लोग हैं धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, हमें उनके साथ एक धम्मिक व्यक्ति के रूप में पेश आना है। अगर हमारा जीवन साथी घर से बाहर धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकला है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, हमें उसकी वो जिम्मेदारियां जो उसने निभानी थी, हमें उसकी जगह पे निभाने का प्रयास करना चाहिए। वो कार्य जो वो समाज, वो समय जो वो हमारा जीवन साथी समाज को देना चाहता है, हमें उसको वो समय निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ, आप समाज के कार्य के लिए निकलो, आप मीटिंग्स में जाओ, आप लोगों से मिलो। हमें अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों को मोटिवेट करना था कि मेरा जीवन साथी ये कार्य कर रहा है, आप उसका सहयोग दो, ये बहुत अच्छा कार्य है। अगर हमारा बच्चा समाज में बाहर निकलेगा, तो वो इन लोगों की विचारधारा से जो समाज का निर्माण हो रहा है, जो नया समाज निर्मित हो रहा है, अगर हमारा बच्चा ऐसे समाज में जाएगा, तो उसका कल्याण निश्चित है। हमें ये बात अपने जीवन साथी के साथ लोगों को समझानी थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी का साथ देने में विफल रहे। रिश्तेदार, सगे संबंधी के रूप में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई अपने घर से बाहर धम्म प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, बाबा साहिब की विचारधारा के प्रसार के लिए निकले हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको डिमोटिवेट करते हैं। यार, हम इतने सालों से लगे हैं, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदलेगा, वैसे का वैसा ही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। हमें क्या करना था? हमें उनको मोटिवेट करना था एक मित्र के रूप में, एक सगे संबंधी के रूप में। हमें उनको कैसे मोटिवेट करना था कि देख भाई, मैंने भी कोशिश की थी, अगर आपने कोशिश की थी तो मैंने भी कोशिश की थी, मेरे से ये कार्य नहीं हुआ, या मैं इस वजह से विफल रहा, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा सहयोग करूंगा, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूँ। जहां भी मेरी जरूरत पड़े तू मुझे कॉल कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा सहयोग करूंगा। मैं तो समय नहीं दे सकता, तू समय दे सकता है, समय दे रहा है, तेरे को शाबाशी। उसको मोटिवेट करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। एक मित्र की भूमिका में, एक रिश्तेदार की भूमिका में, एक जीवन साथी की भूमिका में हमारा यही सहयोग है। ये भावनात्मक भी है, ये नैतिक भी है, ये सामाजिक भी है। देखिए, अगर हम कुछ स्वयं कुछ नहीं कर सकते, मोटिवेशन
मोटिवेशन जो है ये बहुत बड़ी पावर है। मोटिवेशन, अगर हम एक व्यक्ति को मोटिवेट कर दें, जैसे बाबा साहेब कैसे खुद मोटिवेट हुए थे, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो अगर हम एक जिम्मेदारी लें, आज देखिए हम 100 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम स्वयं अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर हम अपने जीवन साथी जो दम प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकले हैं, अगर हमको उनको मोटिवेट कर दें, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। ये जो समाज निर्माण का जो सपना लेकर के हम चले हैं, ये जो समाज के निर्माण का दम भूमि की तरफ से जो एक प्रयास किया जा रहा है श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए, श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए, देखिए वो कितनी जल्दी हम वो सपना पूरा कर सकते हैं सिर्फ एक मोटिवेशन से। हमने करना क्या है, सिर्फ मोटिवेट करना है। जो दम प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं और वो अपना समय निकाल रहे हैं, उनको वो माहौल देना है, वो खुशी का माहौल देना है कि हाँ, हम नहीं कर सके, आप कर रहे हो, आप करो, आप इस कार्य को करो। बस इतना सा काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इतना सा काम करके आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि घर में जो ये समस्या बहुत रहती है कि एक महिला चाहे पुरुष है, वो किसी काम से, सामाजिक काम के लिए घर से बाहर निकला है, पीछे से फोन कॉल्स आ रही हैं, उससे हिसाब किताब पूछा जाता है। मतलब ये उसको एहसास दिलाने की बजाय कि आप सामाजिक कार्य के लिए बाहर निकले हो, आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकले हो, आप अपने साथ साथ हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण कर रहे हो, उनको ये कहने की बजाय हम उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने की बजाय हम उनको डीमोटिवेट करते हैं। हम उल्टा उनको कहते हैं कि हमें समय नहीं दे रहे। देखिए, जो समय वो समाज के कार्य के लिए निकाल रहे वो आपके लिए ही है, क्योंकि उस समाज में आपके बच्चों ने ही निकलना है, उस समाज के बीच में आपने ही निकलना है। अगर बाबा साहिब महिलाओं के लिए कार्य नहीं करते, अगर महिलाओं के लिए जो भी अलग अलग कार्य करे हैं, हिंदू कोड बिल की मैं बात कर देती हूँ, मतलब एक अगर सबसे मतलब कम शब्दों में बात, अगर वो हिंदू कोड बिल नहीं लेकर के आते, वो सामाजिक कल्याण के लिए ये कार्य नहीं करते, क्या आप महिलाएं घर से बाहर निकल सकती? क्या आप ऐसा जीवन जी सकती जो आप जी रहे हैं? देखिए, वो बाहर निकले, वो एक व्यक्ति बाहर निकले, तो आप इतना अच्छे से अपना जीवन जी रहे हो। तो अगर आप अपने जीवन साथियों को मोटिवेट करो, अगर आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करो, क्या आप सामाजिक कल्याण के लिए अपना सहयोग नहीं दे सकते? बिना कुछ किए, बिना कुछ किए आप सहयोग कर सकते हो। देखिए, हम कैसे सहायक हों, हम दम प्रचार प्रसार में कैसे सहायक हों, हम ऐसे छोटे छोटे से कार्य करके सहायक हो सकते हैं। आचरण द्वारा उदाहरण, देखिए, शील, मैत्री, करुणा, अहिंसा का पालन करते हुए हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन साथी जो है वो शीलों का पालन कर रहा है, तो हमें उनका क्या करना है, हमें उनका सहयोग करना है। अगर हमारा जीवन साथी शीलों का पालन कर रहा है, हमें उनका सहयोग करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है और दूसरों को भी शीलों का पालन करने के लिए उत्साहित करना है, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को। अगर हम मित्र हैं, हमारा देखिए, जो ग्रुप में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो नशा करते हैं, हमारा मित्र जो है वो शील पालन करना शुरू कर दिया, वो दम के मार्ग पे चल पड़ा, उसने नशा करना छोड़ दिया, तो एक व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा, भाई ले, तू हमारे पास ही नहीं बैठेगा, लो अब हमारी यारी दोस्ती खत्म।
तूने तो नशा करना छोड़ दिया, तू हमारे साथ बैठेगा नहीं, अब तू तो सन्यासी बन गया। मतलब ये डिमोटिवेट करने वाली बातें हैं। जब हमारा मित्र, हमारा जीवन साथी, हमारा रिश्तेदार, भाई बहन अगर वो कहता है कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो हमें उसको सहयोग देना है, उसको मोटिवेट करना कि हाँ तूने तो बहुत अच्छा कार्य किया, हम भी तुझसे ये बात सीखेंगे, हम तुम्हें कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसा ना करें। उसके बाद मैत्री, मैत्री की जो है डेफिनेशन वो दम के हिसाब से जो है, मैत्री, मैत्री में सब आता है, उसका सहयोग करना, हर तरीके से उसको जो है शील पालन के लिए प्रेरित करना। तो इसी तरह से हमारा जीवन साथी जो है हमसे, जैसे ही मैंने बताया कि सामाजिक कार्यों के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो हमसे लड़ने झगड़ने की बजाय शांति से बैठ के मैत्रीपूर्ण हमसे बात करे कि जी आप घर से बाहर गए थे, वहां क्या चर्चा हुई, क्या कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, या कौन से सवाल जवाब हुए, तो आपने उनका क्या जवाब दिया, क्या मैं उसमें सहायक हो सकती हूँ, क्या मैं उसमें कोई योगदान दे सकता हूँ, या दे सकती हूँ, आप मेरा सहयोग आपको कहाँ चाहिए। तो हम ऐसे, मतलब अगर हमारे जीवन साथी के आचरण में वो सब चीजें हैं, तो हम उसको मोटिवेट करके उसमें और उससे कुछ सीख सकते हैं, और दूसरों को भी वैसा करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। आगे दम की शिक्षा घर से। देखिए दम की जो शिक्षा है वो घर से शुरू होती है। घर में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक रहते हैं। घर में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक होते हैं, युवा होते हैं। तो जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, जीवन संगी है, वो जो है युवाओं को शिक्षा दे करके, धम्म की शिक्षा दे करके, पंचशील के बारे में समझा करके, सही जीवन के बारे में घर में चर्चा करके उनको प्रभावित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा, जब हमारा कोई दमक, हमारा कोई साथी, चाहे वो मित्र है, चाहे बहन भाई है, रिश्तेदार है, जब वो दम के मार्ग पे चलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके विरोध में खड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके विरोध में खड़े ना हो करके उनके साथ चर्चा में बैठना है कि आपने क्या सीखा, आप कैसे मोटिवेट हुए। देखिए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जब आप उनसे समझेंगे, जब आप भी उनको एक शिक्षक की तरह देखेंगे, तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आएगा जो उनके जीवन में आया है। आपको ये लगना, जो आपको लगता है कि ये व्यर्थ अपना समय गवा रहे हैं, आपको वो सब महसूस होना बंद हो जाएगा। आपको जब तथागत के मार्ग जो अकुशल कर्मों से कुशल कर्मों की तरफ ले जाता है, दुख से शांति की ओर ले जाता है, जब आपको भी उस मार्ग पे चलने का मजा आने लगेगा, आपको भी आनंद आने लगेगा, तो आपको समझ आएगा कि ये जो आपके साथी हैं, मित्र, जीवन साथी, रिश्तेदार, संगी के रूप में, वो कितने आनंदित हैं, वो कितने खुश हैं। तो संस्कारों में प्रवर्तन, अगर हम देखें, जब हमारा कोई जीवन साथी अंधविश्वासों को ना कहता है, कुरीतियों को ना कहता है, भेदभाव को छोड़ देता है, दम के संस्कारों में अपनाना शुरू कर देता है हमारा रिश्तेदार, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। देखिए जो हमारे घर की महिलाएं हैं, वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा अंधविश्वासों में पड़ी हुई हैं, ये तो सब मानते हैं। उसके बाद आपके घर में जो भी संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक, जो भी पाखंड होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं, उन सब में महिलाओं की जो है भूमिका वो सर्वप्रथम होती है, और सारे कार्य ही महिलाएं करती है, ये भी एक सच है। तो जब हम एक महिला जीवन साथी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक रिश्तेदार महिला के रूप में, जब हम दम को समझेंगे, अगर हम चाहते हैं कि दम में सहयोग करें,
तो हमें जन्म से लेके मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं, उनमें जितने भी होने वाले अंधविश्वास है, पखंड है, कर्मकांड है, उनको ना कहना है। हमारे ना कहने से ही जो है श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। जैसे हम घरों में पाठ पूजा, व्यर्थ की सामग्री की खरीदार, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हमें करना कुछ नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस हमें ना करना है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर आप ना भी नहीं कर सकते, बस अपना मुँह बंद रख लेना है। अपना मुँह बंद रख लो बस। अगर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है, बेटा हुआ, बेटी हुई, अपना मुँह बंद रखो, मुबारक दो और निकलो। ये कहने की क्या ज़रूरत है कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है? इससे इससे ही सामाजिक परिवर्तन होगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो है ना, वही सामाजिक निर्माण में हमारा सहयोग करेंगी। बच्चा पैदा हुआ है, ये कहने की क्या आवश्यकता है कि इतने दिनों बाद नहलाना है, इतने दिनों बाद नानीहाल से सूट आए, इधर से ये आए, उधर से वो आए, ये कर्मकांड कर लो, इधर को मुँह करके सुला दो, उधर को टाँगे कर दो। बस मुँह बंद रखना है। मुँह बंद रखने मात्र से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी तरह जन्म से मृत्यु तक जो भी है, आपको बस मुँह बंद रखना है, मुँह बंद रखने मात्र से ही महिलाएँ जो है सहयोग कर सकती हैं, दम के कार्यों में जो है अपना योगदान दे सकती हैं। सहयोग और समर्थन, दम के कार्यक्रमों में उपोषित करना, वंदना करना, दम ग्रंथ का अध्ययन करना, तथागत की देशनाओं के बारे में चर्चा करनी, ये हम किसके साथ करें? ये हम अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने सगे-संबंधियों के साथ ही करेंगे। जब हम हमारे सगे-संबंधी, रिश्तेदार, मित्र हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुने, दम की चर्चा करें, तो क्या दम का प्रचार-प्रसार नहीं होगा? होगा। हमारे छोटे बच्चे जिनकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमारे युवा जिनको हम बोल-बोल के समझाना चाहते हैं, अगर हम उनको मुँह से कुछ ना कहें, बस हम जो समझदार लोग हैं, जो धम्म के मार्ग पे चल पड़े हैं, वो 2 लोग आपस में इकट्ठे मिलके जब भी किसी रिश्तेदार बहन-भाई के घर जाएँ, वहाँ धम्म की चर्चा करनी शुरू कर दें आपस में। जो पास बैठे बच्चे हैं, क्या वो सुन के प्रभावित नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। उसके बाद जो औरतें हैं वो मैंने बता दिया कि कर्म कांडों में उलझी हुई हैं। अगर वो कर्म कांडों को ना कह दें, ना नहीं कह सकती, चुप रह दें, तो इससे ही बहुत बड़ा वो सहयोग दे सकती हैं। कोई भी काम करने से पहले महिलाएँ सबको कहती हैं कि हाथ जोड़ लो, फलान-फलान को याद कर लो तो ये सही हो जाएगा। चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो बच्चे ने स्कूल जाना हो, चाहे घर पे कोई नई चीज़ आई हो, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो। तो अगर ये महिला हाथ जोड़ के तथागत को जो है नमन कर ले, अगर यही महिला बाबा साहिब को जो है धन्यवाद कर दे कि उनकी उनके जो संघर्ष से हमें ये जीवन मिला, हमारा जीवन सुखद हुआ, क्या हमारे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? हमारे बच्चे ज़रूर प्रभावित होंगे। और दम चर्चा संवाद, जब पारिवारिक बैठकों में दम पर सकारात्मक चर्चा होगी, तो जागरूकता फैलेगी ही फैलेगी। बच्चों को पता चलेगा कि जो तथागत का दिया मार्ग है वो कितना श्रेष्ठ है। हम तो ऐसे ही फालतू के कामों में उलझे रहे। बच्चों को कैसे पता चले कि दम क्या है? बच्चों को तो बताना है ना, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि दम क्या है? कल्याण मित्र बनकर के जब हम दम के मार्ग से, गलत मार्ग से हट कर के अष्टांगिक मार्ग की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, तब हमारे बच्चों को पता चलेगा कि दम क्या है। हम जब अपने जीवन साथी का सहयोग करेंगे अपने बच्चों के सामने, जब हमारे जीवन साथी जो दम के कार्य के लिए बाहर निकले हैं, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, जब हम अपने बच्चों के सामने उनका समर्थन करेंगे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप समाज के लिए कार्य कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। अगर हम बच्चों के सामने ये बात कहेंगे, क्या बच्चों को पता नहीं चलेगा कि
हमारे मम्मा या पापा अच्छा कार्य कर रहे हैं, पता चलेगा ना। और अगर हम गा-गा करके पिता सुना रहे हैं कि ये मार्ग अच्छा है, घर में बैठी माँ कह रही है, "ये फालतू के कामों में पड़ गए तेरे पापा, ये सारा समय बाहर बिता देते हैं, ड्यूटी से उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, मीटिंगों में बैठे रहते हैं।" तो बच्चे पे पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव? सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक? अच्छी पेरेंटिंग के लिए हम अक्सर वीडियोस यूट्यूब पे ढूँढते हैं, कभी हम महिलाएँ एक-दूसरे से बात करती हैं, पुरुष एक-दूसरे से बात करते हैं कि बच्चा ऐसा है, क्या करें? आप देखो साइकोलॉजिस्ट और जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि जब भी पेरेंटिंग की बात होती है, माता-पिता दोनों साथ मिलके बच्चे का साथ मिलकर के मीटिंग में आएँ, साथ मिलकर के जो है काउंसलिंग होगी। साथ मिलकर का क्या अर्थ है? उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आपके बच्चों के जो पीयर ग्रुप है, आपके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, वो कैसे हैं, वो देखो। वो क्यों कहते हैं? फिर वो क्या कहते हैं कि आपका बच्चा किन लोगों में जा रहा है, किन लोगों में विचर रहा है, वो पता करें। वो क्यों कहते हैं? उसका कारण है ना, तो कारण क्या है कि सभी लोगों का एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव है। जैसे हमने शुरू में चर्चा की कि दम क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव, और ये प्रभाव सकारात्मक है। तो अगर हम अपने बच्चों पे, अगर हम समाज पे, रिश्तेदारों पे, भाई-बहनों पे हम चाहते हैं कि सकारात्मक प्रभाव हो, अगर हमारा सकारात्मक होगा तो उनका भी हम पे सकारात्मक प्रभाव होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सकारात्मक प्रभाव पड़े, उनका हम पे सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो हमें उन उसके लिए क्या करना है? हमें सर्वप्रथम जीवन साथी की भूमिका में अपने जीवन साथी का साथ देना है, एक कल्याण मित्र की तरह। कल्याण मित्र की परिभाषा दम में उनका जो मैंने अलग-अलग क्षेत्र बताए, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, आर्थिक, प्रत्येक के क्षेत्र में उसका साथ देना है। देखिए, आपका जीवन साथी सही कुशल मार्ग पे है या अकुशल मार्ग पे है, ये आपको पता रहता है, और हमें खुद को भी पता रहता है कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो अगर जानबूझ करके कोई भी, मेरा मानना है कि गलत मार्ग पे नहीं चलता। अगर हम गलत मार्ग पे हैं, तो हम पीछे हट जाएँ, हमारा जीवन साथी सही मार्ग पे है, तो हम उसका साथ दें। उसका साथ देने का अर्थ है हम अपने जीवन साथी का साथ ही नहीं दे रहे, हम अपने आने वाली पीढ़ी का साथ दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधार रहे हैं, हम अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं, हम एक श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में सहायक हो रहे हैं, सिर्फ एक जीवन साथी का साथ देने मात्र से ही। एक रिश्तेदार का उसके बाद वही रिश्ता रिश्ता बन जाता है। रिश्तेदार से रिश्तेदारी और मित्र, तो वही साथ जो है हम अपने मित्र का दें, रिश्तेदार का दें, बहन-भाई का दें, तो हम श्रेष्ठ जो है समाज का निर्माण में जो है वो सहायक हो सकते हैं। तो हमें, जैसे कि हमारा आज का विषय है, आज का विषय क्या था हमारा कि जो हमारे जीवन साथी हैं, रिश्तेदार हैं, सगे-संबंधी हैं, मित्र हैं, वो धर्म के प्रचार-प्रसार में सहायक हो सकते हैं। तो मैंने अपनी समर्था से बहुत कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे हमने जो है धर्म के प्रचार-प्रसार में अपनी जो है भूमिका निभा सकते हैं, हम सहायता दे सकते हैं। जब हमारे रिश्तेदार, बहन-भाई, हमारे मित्र जो है धर्म का पालन करते हैं, तो उनका प्रभाव समाज पर पड़ता है, वही तो प्रचार है। जब 2 जीवन साथी और उनके बच्चे, भाव एक परिवार मिलकर के धर्म का कार्य करते हैं, उनका समाज पे प्रभाव है, वही तो प्रसार है। वही तो समाज का निर्माण है, क्योंकि परिवार ही समाज की जो है मूलभूत इकाई है। आदर्श जीवन सब
साथी वही है जो अकुशल कर्मों से कुशल कर्मों की ओर ले जाए। तो अकुशल कर्मों से कुशल कर्मों की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन-सा है? वो तो दम का मार्ग ही है, तथागत का दिया हुआ मार्ग ही है। एक अच्छा साथी कौन है? वो है जो आपके दुःख को दूर करके आपको शांति पहुँचाए, आपके मन को पहुँचाए, आपको पहुँचाए। तो शांति पहुँचाने वाला मार्ग कौन है? कौन-सा मार्ग है? वो भी धम्म का मार्ग है। अगर हम कहें कि हमारा साथी जो है किसी भी रूप में रिश्तेदार, बहन-भाई, जीवन साथी, मित्र के रूप में वो कैसा हो? वो ऐसा हो जो हमें आर्थिक सहयोग करे। तो आर्थिक सहयोग कैसे करेगा? जब उसमें मैत्री भाव होगा। तो मैत्री भाव दारपारमिता होगी, तो वो कहाँ से आएगी? वो भी धम्म के प्रभाव से आएगी, वो भी धम्म के मार्ग से आएगी। तो इस तरह से आपके जीवन की प्रत्येक जो प्रॉब्लम्स है, उसका हल जो है वो धम्म के मार्ग पे चल कर के ही है। धम्म के मार्ग पे चल कर के ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हो सकता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी अपनी बात को, कि सबसे ज़रूरी यही है कि हमारे जीवन साथी जो है, जो घर से बाहर निकलते हैं, जिनको तथागत के मार्ग की समझ आ गई है, जिनको धम्म की समझ आ गई है, जिनको बाबा साहिब के विचारों की समझ आ गई है, अगर वो समाज के कल्याण के लिए अपना थोड़ा-सा समय निकाल रहे हैं, थोड़े से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कुछ छुट्टियाँ जो है सामाजिक कार्य के लिए लगा रहे हैं, तो उनका साथ दें, क्योंकि आपके जीवन के कल्याण के लिए भी किसी ने अपना समय दिया है। आपके जीवन के कल्याण के लिए भी किसी ने अपने संसाधन दिए हैं। संसाधन ही नहीं, बाबा साहिब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। संसाधन ही नहीं, माता रमाबाई ने अपनी जवानी दी है। संसाधन ही नहीं, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी ने अपना जीवन दिया है। तो हम समझें इस बात को कि हम जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो हम मज़े कर रहे हैं, जिस मौज में हैं, उस मौज के लिए किसी ने त्याग किया है। तो वही त्याग अगर हमारा मित्र कर रहा है, हमारा रिश्तेदार कर रहा है, हमारा साथी कर रहा है, तो हमें उसका सहयोग करना है, हर हाल में करना है। हमारे सहयोग से, हमारे चुप रहने से, हमारे हमारे मोटिवेट करने से, हमारे इतने से काम से अगर समाज का निर्माण होता है, हमारा क्या जा रहा है? हमारा समाज जो है श्रेष्ठ बन रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए ही सही है। हमारे बच्चों के लिए ही आवश्यक है। अगर हम कहें कि हम बातों से या अकेले अपने बच्चे को ही अ, मतलब अच्छी आदतें सिखाने से जो है उसको अच्छा बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे में उस समाज में ही जाना है, जिस समाज को सुधारने के लिए, जिस समाज के कल्याण के लिए हमारे साथी निकले हैं। तो अपने साथियों का सहयोग करें, मेरी यही गुज़ारिश है, यही विनती है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत बुद्ध को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।